Hola, ¿cómo estáis, chicos? Bienvenidos a mi channel Mixology Master. Soy vuestro anfitrión विनोद घरती। शौक हो गए होंगे जरूर, क्योंकि ये जो वर्ड थे ये थे स्पेनिश लैंग्वेज में, यस, जिसका मतलब है तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल मिक्सोलॉजी मास्टर में। मैं हूं आपका होस्ट विनोद घरती। अकॉर्डिंग टू स्पेनिश लैंग्वेज शायद कुछ लोग समझ गए होंगे कि आज क्लासिक कॉकटेल अनबॉक्सिंग में मैं किस कॉकटेल के ऊपर बात करने जा रहा हूं। सही समझिए, इट्स कॉल्ड सांग्रिया। बिल्कुल सही, सांग्रिया। आज की वीडियो में मैं सांग्रिया के बारे में कुछ फैंटास्टिक फैक्ट्स, कुछ रियल ट्रुथ जो कि शायद बहुत कम लोग जानते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही में ट्रेडिशनल क्लासिक सांग्रिया और मॉडर्न क्लासिक सांग्रिया कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो प्लीज बने रहिए एंड तक मेरे वीडियोस में। सांग्रिया हर कोई जानता है सांग्रिया के बारे में, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि लड़कियों को ये सांग्रिया बहुत ही पसंद आती है और बहुत ही, क्या बोलूं, बहुत ही मजा आता है इसे पीने में, क्योंकि ये रेड वाइन बेस होती है। दूसरी बात, इसमें स्पिरिट्स भी होता है, साथ में जूसेस भी होते हैं और फ्रेश फ्रूट्स इसमें चॉप करके डाला जाता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ पंच। यस, ये सांग्रिया पंच कैटेगरी की कॉकटेल है। अब बात करते हैं कि आप इंडिया में हो या दूसरी कंट्री में हो, तो क्या आप रियल सांग्रिया पी रहे हैं? नहीं, आप रियल सांग्रिया नहीं पी रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 2 लिबरेरियन कंट्री को ऑथराइज है कि वो सांग्रिया को लेबल करके दे सके। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, पोर्चुगल एंड स्पेन। ये सिर्फ 2 ऐसी कंट्री हैं जो कि सांग्रिया बनाती है और उसी की कंट्री में बनाई गई सांग्रिया को ही रियल सांग्रिया बोला जाता है। अगर एग्जांपल देखा जाए, जैसे कॉन्याक है, कॉन्याक इस काइंड ऑफ लाइक ब्रांडी, बट वो कॉन्याक रीजन में बनती है तभी उसको कॉन्याक प्रेफर करते हैं। सेम लाइक टेकीला और सेम लाइक सैम्पियन, लाइक दिस। तो इसी का भी एक लॉ है कि सांग्रिया सिर्फ ऑथेंटिक और रियल तभी है जब वो पोर्चुगल और स्पेन 2 कंट्री में बनाई गई हो। बाकी और कंट्री में जो सांग्रिया बनती है वो अलग लेवल की सांग्रिया कहलाई जाएगी। उसमें उस कंट्री का नाम या कोई दूसरा मॉडिफिकेशन नेम ऐड किया जाएगा, जैसे कि इंडियन सांग्रिया, ऑस्ट्रेलियन सांग्रिया, या फिर अफ्रीकन सांग्रिया, या कोई दूसरे सिनेमन सांग्रिया हो गया, या कोई भी यूनिक नेम देके उस सांग्रिया को नाम से चलाया जाता है। तो ये फैक्ट है। सबसे पहले जो सांग्रिया बनी थी वो बनी थी 18वीं सेंचुरी में, जो कि बहुत ही पुराना कल्चर था। और सांग्रिया का जो वर्ड है, यानी सांग्रिया एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लड लीटरिंग, यानी कि रक्तस्राव, यानी खून का बहाव। इसी वजह से ही इसका नाम सांग्रिया पड़ा, क्योंकि इसमें रेड वाइन यूज़ किया जाता है। और ख़ास बात ये, जो ट्रेडिशनल सांग्रिया होती है उसमें सिर्फ रियोहा वाइन ही यूज़ की जाती है ट्रेडिशनल वे में। दूसरी वाइन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल वे में नहीं आएगी। मॉडिफिकेशन में कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली कंट्रीज दूसरी रेड वाइन जो ड्राई होती है, थोड़ी डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, वो यूज़ करते हैं। लेकिन फैक्ट यही है कि स्पेन की रियोहा वाइन ही यूज़ की जाती है ट्रेडिशनल सांग्रिया में, साथ में कॉन्याक और फ्रूट लिक्योर, जिसमें स्पेशली वो कोइंट्रू 666 जो ऑरेंज लिक्योर है वो यूज़ करते हैं, और लिटिल बिट टॉप अप या स्प्लैश सोडा। उसको कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है कि ताकि लिकर और वाइन फ्रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाए अच्छी तरीके से, और उसको चिल्ड सर्व करके उसका इंजॉय ले सकें। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में और आज के टाइम में, जिसे हम मॉडर्न सांग्रिया के नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं इंस्टेंट सांग्रिया, ये इंस्टेंटली बनाया दिया जाता है। खाली जितने भी रेसिपीज़ के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स है उनको सबको मिक्स करके हैंड टू हैंड बनाकर सर्व किया जाता है।
तो ये थी मॉडर्न सांग्रिया, और जो थी इसके बारे में हमने बात करी वो थी ट्रेडिशनल सांग्रिया। सांग्रिया सबसे पहले 18th सेंचुरी में इसके बनने के एविडेंस ट्रेस हुए थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी सन 1964 से न्यूयॉर्क सिटी में एक वर्ल्ड फेयर के दौरान से। तब से आज तक ये पॉपुलर है और बहुत ही डिमांड में है। इसके काफ़ी वेरिएंट हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेवर, अकॉर्डिंग टू इंग्रेडिएंट्स, लेकिन जो इसकी जो कैटेगरीज हैं वो 4 टाइप्स की है। पहला है सांग्रिया। सांग्रिया यस, नाम से ही पता लग रहा है, इस ब्लड लीटिंग यानी कि रक्तस्राव, जैसे खून का कलर लाल होता है तो यस रेड वाइन, यस इसमें हम रेड वाइन यूज़ करेंगे जो कि एक ड्राई रेड वाइन होगी। दूसरा है सांग्रिया ब्लैंक, यानी ब्लैंक से समझ गए होंगे वाइट, इसमें हम इंस्टेड ऑफ रेड वाइन हम यूज़ करेंगे ड्राई वाइट वाइन। यस बिल्कुल सही, आज के टाइम में जैसे हम बोलते हैं रेड सांग्रिया, वाइट सांग्रिया, तो इसलिए वाइट सांग्रिया के लिए यूज़ किया जाएगा इसकी कैटेगरी में, जिसका नाम है सांग्रिया ब्लैंक। तीसरा है रियल सांग्रिया, ये आपने पहली बार सुना होगा शायद, जिन्होंने सुना है अच्छी बात है। इसकी खासियत ये है कि ये भी रेड वाइन की कैटेगरी में आएगी, लेकिन इसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक वाइन यूज़ किया जाता है जिसमें टेम्परेनिनो और ग्रेनाश 2 रेड वाइन, इनमें से कोई भी सांग्रिया बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तभी इसको रियल सांग्रिया बोला जाता है। चौथा है पोंचे दे सांग्रिया। पोंचे दे सांग्रिया बेसिकली इसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक सांग्रिया। बेसिकली ये बनी थी चिल्ड्रंस के लिए, जब पार्टीज होती थी, पंच बॉल्स प्रिपेयर किए जाते थे सांग्रिया के लिए, तो बच्चे के लिए स्पेशली ख्याल रखा जाता था कि उनको भी एडल्ट्स की तरह ड्रिंक्स पीने को मिले। तब ये सेम A to Z उसी की रेसिपी फॉलो करते थे, लेकिन उसमें अल्कोहल नहीं डालते थे। इंस्टेड ऑफ अल्कोहल और रेड वाइन की जगह या वाइट वाइन की जगह ये या तो एप्पल जूस यूज़ करते थे या फिर कैडबरी और दूसरी पोमेग्रेनेट जूस, और वाकई ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये मैंने भी घर में ट्राई किया है, और जो अल्कोहल नहीं पीता वो भी ये बना सकता है। सिंपल सा है कि आप सांग्रिया की पूरी रेसिपी लीजिए, इंस्टेड ऑफ अल्कोहल उसमें आप रेड कलर की वाइन की जगह रेड जूस जैसे कि पोमेग्रेनेट हो गया, क्रैनबेरी हो गई, इस टाइप की जूस यूज़ कर सकते हैं। और अगर वाइट सांग्रिया बनानी है नॉन अल्कोहलिक तो उसके लिए एप्पल जूस हो गया, और स्प्राइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड और बहुत ही अच्छा है। गेस्ट के लिए आप वेलकम ड्रिंक टाइप्स से सर्व भी कर सकते हैं। तो ये थे 4 टाइप्स के कैटेगरी ऑफ सांग्रिया, लेकिन हम ज़्यादातर यही चीज़ देखते हैं कि हम एक ही सांग्रिया प्रेफर करते हैं, रेड वाइन और वाइट वाइन की कैटेगरी की। उसमें हम सिर्फ वेरिएंट डाल देते हैं, किसी में सिनेमन, किसी में दूसरे फ्लेवर ऐड करके, इसी तरीके से हम सेल करते हैं और बनाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन सच कहूँ तो हम रियल सांग्रिया नहीं पी रहे, क्योंकि ये सिर्फ अथॉरिटी पोर्चुगल और स्पेन को है। तो ये थे फैक्ट्स और जो रियलिटी जो मैंने आपके सामने जाहिर करी है। अब हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल सांग्रिया और मॉडर्न सांग्रिया कैसे बनाई जाती है। तो गाइस अब हमारे साथ है मिस्टर प्रमोद राय एज यूजुअल, और ये आज हमको सांग्रिया बनाना सिखाएंगे, और स्पेशली 2 वे में बना के दिखाएंगे, एक ट्रेडिशनल वे में और दूसरा मॉडर्न वे में। तो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर प्रमोद राय, स्वागत है आपका, प्लीज कैरी ऑन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ बारटेंडर प्रमोद राय। आज मैं बनाने जा रहा हूँ सांग्रिया, जो कि 2 वे में आपको बना के दिखाऊंगा। पहला हमारा है ट्रेडिशन वे में और दूसरा है हमारा मॉडर्न वे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा ट्रेडिशनल वे में, जो कि एक ये स्पेन और पोर्चुगल में बनती है, और ज़्यादातर लोगों को इतना मज़ा नहीं आता इसको पीने में, यहाँ के लोगों को। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ ट्रेडिशनल वे में। पहले हम लेंगे चिल्ड ऑफ वाइन ग्लास, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी चॉप्स और फ्रूट्स। तो पहला हमारा है चॉप ऑरेंज, सेकंड हमारा फ्रूट्स है पाइनएप्पल चॉप, तीसरा हम लेंगे पोमीग्रेनेट सीड्स,
लास्ट हमारा है बेरीज, आप स्ट्रॉबेरी भी यूज कर सकते हो। अब मैं लूंगा वॉल्दिवासो रेड वाइन, जो कि इसका ग्रेप है मेलबेक, 120 ml ऑफ मेलबेक रेड वाइन। $15 ml of cognac, लास्ट में लूंगा फ्लेवर लिक्विड कॉर्नथ्रू 15 ml, splash of sparkling water, ट्रेडिशनल वे में आपका सांगरिया इज रेडी। जैसा कि प्रमोद राय ने बताया था कि वाकई ये ट्रेडिशनल जो सांगरिया है, ये हम जैसे लोग जो मॉडर्न स्टाइल के जो इंडियन या दूसरे कंट्रीज हैं उनको शायद ये पसंद ना आए। बहुत ही ड्राई है क्योंकि इसमें मेलबेक वाइन यूज़ किया गया है और ब्रांडी यानी कॉन्याक यूज़ किया है जो कि ग्रेप से रिलेटेड है। तो हमारे जो मॉडर्न स्टाइल में वो होता है कि जो फ्रूटी चाहिए उनको और दूसरे टाइप्स के फ्लेवर उनके पैलेट्स में आने चाहिए, तब उनको अच्छी लगती है। वैसे ये ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि सिर्फ स्पेन और पोर्चुगल में ही सर्व की जाती है। वैसे हमने ये इंस्टेंट वे में बना के दिखाया है। इसको इस तरह से प्रिपेयर करके कम से कम हमको एटलीस्ट 18 to 24 आवर्स इसको रेफ्रिजरेटर में रख के तब जाके इसको चिल्ड सर्व करना चाहिए। बहुत बढ़िया मिस्टर प्रमोद, ये आपने बहुत अच्छी ट्रेडिशनल सांगरिया बनाई। अब हम देखेंगे मॉडर्न सांगरिया जो कि हमारे ट्रेडिशन में कैसे चलती है। तो चलिए मैं आपको सेकंड दिखाता हूँ मॉडर्न वे में सांगरिया कैसे बनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हमें जरूरत पड़ेगी चिल्ड ऑफ वाइन ग्लास, चॉप ऑरेंज, सेकंड हमारा है पाइनएप्पल चॉप, थर्ड हमारा है पोमीग्रेनेट सीड, लास्ट हम लेंगे बेरीज, हम लेंगे वॉल्दिवासो मेलबेक वाइन 120 ml, वोडका 50 ml। आप ट्रिपल सेक भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ वोडका यूज कर रहा हूँ 15 ml। ऑरेंज जूस 30 ml, नाउ लास्ट हमारा है स्प्लैश ऑफ स्पार्कलिंग वाटर। Now आपका modern sangria is ready, right? Yep. This is a really real Indian flavored sangria. Yes, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो मॉडर्न स्टाइल की जो सांगरिया वो स्वीटनेस ज़्यादा होती है, थोड़ा अल्कोहलिक परसेंटेज भी अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ज़्यादा होती है, और इसको एक तरह से हम इंस्टेंट सांगरिया भी बोलते हैं क्योंकि इतना कोई प्रिजर्व नहीं करता या इतना उसको चिल करके नहीं रखता जैसे 24 आवर्स या 48 आवर्स तक। वैसे सांगरिया को हम चिल करने के लिए एक स्पेस में छोड़ते हैं ताकि इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो वाइन और दूसरे लिकर्स को एब्जॉर्ब कर लें। ये मोस्टली हर बार में आपको इसी वे में सर्व होगा। जैसे प्रमोद राय जी ने बताया कि वाकई कुछ लोग वोडका की जगह ट्रिपल सेक भी यूज़ करते हैं और कुछ वेरिएंट करने के लिए अपने फ्लेवर में एनहेंस करने के लिए ट्रिपल सेक भी ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ रेगुलर वे जो मोस्टली बार यूज़ करता है। वैसे भी मिस्टर प्रमोद जी बहुत बार में काम कर चुके हैं, इनको ज़्यादा पता है कि सांगरिया
किस हिसाब से बनाई जाती है, तो इन्होंने ये मॉडर्न स्टाइल में इस टाइप से सांगरिया बना के दिखाई है। तो ये सांगरिया इट्स इंस्टेंट सांगरिया जो कि इंडियन स्टाइल से है। तो गाइस ये थी सांगरिया जो कि 2 वे में बना के दिखाई, ट्रेडिशनल और मॉडर्न वे में। तो आज हमने देखा कि क्या सांगरिया है, इसको कैसे बनाई जाती है और कितने टाइप की सांगरिया है, कहाँ इन्वेंट हुई और इसका नाम सांगरिया क्यों है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो और शायद आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो। आशा करता हूँ ऐसे ही हमारे वीडियो को आप प्यार देते रहें, सपोर्ट देते रहें। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस हिट लाइक बटन। Thank you very much. Peace out.